अब ये प्रॉब्लम नंबर 3.8 है। इसमें उसने कहा है ऑन ए 2-lane रोड कार ए इज ट्रेवलिंग विद ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर एंड 2 cars B and C, 2 car B and C approach car A in opposite directions with a speed 54 kilometer per hour each at a certain instant when distance AB is equal to AC being 1 kilometer. B decide to overtake A before C does. डी वाला ए को ओवरटेक पहले करना चाहता है, सी से पहले करना चाहता है. वाट मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार बी इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड एक्सीडेंट. ये है, उसने पहले तो वेलोसिटी ऑफ कार दे रखी है. वेलोसिटी ऑफ कार ए है 36 किलोमीटर पर आवर. 36 इंटू 1000 डिवाइड बाई 60. ये किलोमीटर को 1000 से, आवर को 60 से सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, ये मीटर में. तो ये मालूम है हमें कि ये फैक्टर जो है 5/18 आता है और ये 10 मीटर पर सेकंड आ गया. कार ए की वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकंड. कार बी और सी अपोजिट चल रही है एक दूसरे के टुवार्ड से. ये दे रखा है 54 किलोमीटर पर आवर. 54 इंटू 5/18 ये आ गया 15 मीटर पर सेकंड. अब केस क्या है, उसने दिया हुआ है कि एक तो कार ए चल रही है. सपोज करो t = 0 पे ये पोजीशन है कार ए की, और कार भी इसके पीछे चल रही है सेम डायरेक्शन में, जो यहां से 1000 मीटर पे है. और कार सी वो भी एक ही तरफ चल रही है. कार बी और सी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं. ये 1000 मीटर पीछे है, सेम डायरेक्शन में चल रही है. ये 1000 मीटर आगे है, ये अपोजिट चल रही है एक है. अब इसकी वेलोसिटी मालूम है हमें, इन दोनों की वेलोसिटी मालूम है. तो कार ए एक्स मूव करेगी तो कार सी मूव करेगी 1000 माइनस एक्स. तो ये ओवरटेकिंग पॉइंट हो जाएगा. कार ए कार सी कार ए के अपोजिट आ रही है, तो कार ए कार सी को किसी पॉइंट पे क्रॉस करेगी और दोनों की स्पीड कांस्टेंट है. तो अगर ये कार ए एक्स पर मूव करती है और वो मूव करती है 1000 माइनस एक्स, तो ओवरटेकिंग इस पॉइंट पे हो जाएगी. ओवरटेकिंग इस पॉइंट पे हो जाएगी. तो इस पॉइंट पे जब ओवरटेकिंग होनी है इन दोनों की, उससे पहले, इसकी ओवरटेकिंग से पहले ये कार बी वाला इसको ओवरटेक करना चाहता है. कार ए यहां पहुंचेगी तो ये ओवरटेक करना चाहता है. ये टी टाइम में यहां पहुंचेगी, ये टी टाइम में, और ये उतने ही टाइम में इसको क्रॉस कर जाए तो फिर एक्सीडेंट से बच जाएगा. ऐसे जाके क्रॉस कर जाए इसको इस पॉइंट से. तो हमें कम से कम बताना है कि कितना इसका एक्सेलरेशन होना चाहिए कि ये इसको क्रॉस कर जाए उससे पहले. तो आफ्टर टाइम टी कार बी क्रॉस द कार ए, पहले तो वेलोसिटी ऑफ
कार ए मालूम है 10 मीटर पर सेकेंड और कार बी और सी की वेलोसिटी मालूम है 15 मीटर पर सेकेंड। तो टी टाइम के बाद, आफ्टर टाइम टी, कार बी क्रॉसेस द कार ए, ये ले रहे हैं, और क्रॉसिंग पॉइंट कौन सा है? क्रॉसिंग पॉइंट है यहां से ये डिस्टेंस x और यहां से ये 1000 माइनस x। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई कार ए, क्रॉसिंग पॉइंट का डिस्टेंस x बराबर क्या होगा? va इंटू टी इज इक्वल टू 10t। सपोज करो t टाइम के बाद क्रॉस करती है कार ए और सी, तो कार सी कितना चल जाएगी? डिस्टेंस कवर बाई द कार सी, वो कितना कवर करना चाहिए उसको? 1000 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों के बीच में 1000 मीटर एक्स डिस्टेंस है, वो कितना होगा? वी सी इंटू टी, वी सी मालूम है 15 इंटू टी। कार ए ने एक्स कवर करना है और कार सी ने कवर करना है 15 इंटू टी, 1000 माइनस एक्स, और एक्स इज इक्वल टू 10t। यहां से इस इक्वेशन में 1000 माइनस एक्स इज द डिस्टेंस कवर्ड बाई कार सी और एक्स है डिस्टेंस कवर्ड बाई कार ए जो कि 10t है। इसकी वैल्यू उठा के यहां x यहां रख रहे हैं, इस x की वैल्यू उठा के यहां रख दी हमने। तो अब इक्वेशन क्या आ गई? 1000 माइनस 10t इज इक्वल टू 15t। इसको उधर ले जाओ, 25t हो गया, तो t इज इक्वल टू आ गया 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में कार ए तो यहां पहुंच जाएगी और कार सी यहां पहुंच जाएगी। इन दोनों की ओवरटेकिंग होनी है 40 सेकेंड में। इन दोनों की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन ये चाहता है कि यहां पर ये पहले क्रॉस कर जाए सी के पहुंचने से। तो इसको जितना कार यहाँ पहुंची टाइम में, उतने ही टाइम में यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस कवर करना है। कितना कवर करना पड़ेगा इसको? 1000 इंटू एक्स, 1000 प्लस एक्स, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, इसका मतलब इसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है वो? डिस्टेंस कवर बाई कार बी कितना होना चाहिए? कार ए से कितना पीछे है? 1000, और कार ए आगे चल गई है x, तो इतना डिस्टेंस कवर करना है कार बी वाले को, इज इक्वल टू वी बी इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसका एक्सेलरेशन ए ले लिया हमने बी का, तो कितना आएगा ये? 1000 प्लस एक्स इज इक्वल टू 15। कितना टाइम लग रहा है क्रॉस करने के लिए? चाहिए 40 सेकेंड, हाफ ए टी स्क्वायर, और ए दे रखा है ए 1000 प्लस है 15 40 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन एक्स इज इक्वल टू कितना है? 10t। कितना है ये? 400 मीटर है, और ये इक्वेशन बी के लिए है। तो 1000 प्लस 400 इज इक्वल टू 600 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आ गया कितना? 1600। तो यहाँ से सॉल्व होके किसकी वैल्यू आ जाएगी? एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। एक्सेलरेशन मस्ट बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कम से कम इतना एक्सेलरेशन होना चाहिए। जब इतने एक्सेलरेशन से बी वाला मूव करेगा तो वो यहाँ इस पॉइंट को क्रॉस करने लगेगा। तो ए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कम से कम होना चाहिए। और हम ये कहेंगे कि इतने, अगर इतना ही एग्जैक्ट एक्सेलरेशन, तब भी जो है एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि सभी एक जगह पहुंच गए। तो इससे थोड़ा सा 1 प्लस ए जो है 1 प्लस 0.0000 समथिंग,
जो अप्रॉक्सीमेटली कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़ा सा इससे ज़्यादा होना चाहिए एक्सेलरेशन, मतलब मिनिमम इतना होना चाहिए। उसमें जरा सा ऐड कर दूं तो बी वाला पहले क्रॉस कर जाएगा, बी वाला पहले क्रॉस कर जाएगा। ये पूछ रखा है उसने। थोड़ा थिंकिंग वाला क्वेश्चन है। आप कार चलाते हैं रोड पे, देखते हैं क्या हो रहा है। अब जो है एक क्वेश्चन उसने और दिया हुआ है, ए पुलिस वैन मूविंग ऑन ए हाईवे विद ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फायर्स ए बुलेट एट ए थीव्स कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन with a speed of 192 km per hour. If the muzzle speed of the bullet, ये दे रखा है muzzle speed 150 मीटर पर सेकेंड। If the muzzle speed of the bullet is 150 मीटर पर सेकेंड, with what speed does the bullet hit the thief's car? उसने मजल वेलोसिटी दे रखी है बुलेट की, और पुलिस की जो कार चल रही है वो चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर से, और थीव जो चल रहा है वो चल रहा है 192 किलोमीटर पर आवर से, और ये दे रखा है मीटर पर सेकंड में। मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट वो मीटर पर सेकंड में है। तो पहले हम सबको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। वेलोसिटी ऑफ पुलिस कार 30 किलोमीटर पर आवर, 30 इंटू 5/18, ये आ गया 25 मीटर पर सेकंड। पुलिस की जो वैन है उसकी स्पीड आ गई 25/3 मीटर पर सेकंड। पुलिस के आगे थीफ की कार दौड़ रही है 190 किलोमीटर पर आवर से, उसको भी 192 इंटू 5/18 करके उसको ले आए, और वो आ जाएगा 160/3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास में थीव्स की वेलोसिटी आ गई। थीव की जो कार है वो चल रही है 160/3 मीटर पर सेकेंड से। पुलिस की चल रही है कितनी? 25/3 मीटर पर सेकेंड से। पुलिस चेज कर रही है उसको। अब उसने कहा है मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट का मतलब है द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू पुलिस कार। मजल वेलोसिटी ये वर्ड है, ये मजल ये रिलेटिव वेलोसिटी है। बुलेट की रिलेटिव वेलोसिटी दे रखी है विद रेस्पेक्ट टू पुलिस कार, और वो भी कितनी दे रखी है? 150 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू पुलिस कार। और हमें ये मालूम है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू पुलिस कार इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये रियल वेलोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और ये रिलेटिव है। तो रियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी? वी बी इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ तो ये दोनों ऐड करने पड़ेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू पुलिस कार प्लस वेलोसिटी ऑफ पुलिस कार इज इक्वल टू रियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब उसने दे रखा है मजल वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड, उसमें ऐड करूं पुलिस की कार की वेलोसिटी, वेक्टर एडिशन कर रहे हैं, फर्स्ट वेक्टर ये और उसमें ऐड करूं वीपी, ऐड करूं तो रिजल्ट यहां से यहां तक आ गया। तो यहां से यहां तक ये आ गया वीबी, वीबी इज इक्वल टू वी पी पी प्लस वीपी। वीबी आ गया और ये 150 है और ये 25/3 है, तो कितना आ गया ये? 150 इंटू 150
प्लस 25/3 तो कितना आ गया 475/3, 3 से 450 हो जाएगा 475 ये आ गई हमारे पास में बुलेट की रियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। एक्चुअल में बुलेट इतने से मूव कर रही है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और अब वो कहता है कि कितनी वेलोसिटी से ये थीव की कार को हिट करेगी। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीव कार निकालनी पड़ेगी। बुलेट की हमें रियल वेलोसिटी मालूम पड़ गई है, और थीव के रेस्पेक्ट में जितने से टकराएगी उतने से हिट करेगी उसको। तो अब हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू थीव कार इतने से हिट करेगी, जो कि कितना होगा VB माइनस VT, वेयर VB इज द रियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड VT इज द थीव्स रियल वेलोसिटी। थीव्स की जो कार की वेलोसिटी है वो VT है। अब बुलेट तो ऐसे चल रही है इस डायरेक्शन में, और थीव भी उसी डायरेक्शन में चल रहा था, और हमें माइनस VT करना है। तो हमें करना है VB में क्या ऐड करना है, माइनस VT। थीव्स जो है उसकी वेलोसिटी का माइनस करके ऐड करेंगे। तो यहां से फर्स्ट वेक्टर और उसमें ऐड किया माइनस VT, तो यहां से यहां गए और यहां से यहां गए, तो रिजल्ट ये आ गया जो हमने ऐसे दिखाया हुआ है। VB उसमें ऐड कर रहे हैं माइनस VT, तो ये आ गया VBT विच इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीव, इतने से बुलेट हिट करेगी। अब ये मैग्नीट्यूड में कितना है, इसका मैग्नीट्यूड मालूम है, इसका मैग्नीट्यूड मालूम है, तो ये रह गया। तो कितना रह गया इसका मैग्नीट्यूड, इसके मैग्नीट्यूड में से इसका मैग्नीट्यूड क्या करेंगे माइनस। बुलेट की रियल वेलोसिटी कितनी है 475/3, माइनस इसकी थीव की रियल वेलोसिटी कितनी है 160/3। मैग्नीट्यूड लेना है, माइनस करेंगे तो कितना आ गया 115/3, 115/3। फोर 475/3 ये है, और ये कितना है 160/3। इसमें से इसको माइनस करो तो कितना आ गया ये 315/3, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 105 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीव कार। इतने से टकराएगी, इतने से डैमेज करेगी। ये भी कर लेंगे आप, ये भी कर लेंगे।